अच्छा जी, तो आप लोग की क्लास स्टार्ट हो रही है। ऑलमोस्ट बुक से हमने कवर कर लिया है। सारी जो सीएसएस की चीज़ें थी हमने बुक से कवर कर ली हैं। अब लास्ट आपका एक टॉपिक रह गया था, बैकग्राउंड इमेज। ठीक है, अगर आपने इमेज लगानी हो ना, लेकिन आप इमेज के टैग के थ्रू नहीं लगाना चाह रहे, कैसे लगाना चाह रहे हैं, बैकग्राउंड में लगाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए प्रॉपर्टी आपको दी हुई है बैकग्राउंड इमेज के नाम से। चलो हम इसको ट्राई करते हैं। एक इमेज हम हमारे पास जो है पड़ी हुई है, लेकिन आज की क्लास का अलग फोल्डर बना रहे थे, नया नया काम करेंगे। तो आपका जो है वो मैंने गिटहब पे भी डाला हुआ है, सब गिट से कंट्रोल हो रहा है। और आज की क्लास क्या है आपकी, कौन सी है, क्लास 8। ठीक है, और इसको फटाफट से हम VS कोड में ओपन कर लेते हैं। बातें मत करें, बातें मत करें। ये मैंने गलत खोल लिया, डबल डॉट लगा दिया तो बाहर निकल गया, उसने खोला। तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, index.html की फाइल, और ये आ गया हमारा स्ट्रक्चर, और इसको हम लगा देते हैं CSS। अच्छा जी, तो होगा क्या, लेट सपोज हम चाह रहे हैं पूरी बॉडी के ऊपर ना पीछे से एक बैकग्राउंड इमेज आ जाए। ठीक है, किसी पे भी लगा सकते हैं। हम अभी क्या चाह रहे हैं, पूरी बॉडी के ऊपर बैकग्राउंड इमेज लगाना चाह रहे हैं। तो बैकग्राउंड इमेज हमें लाना पड़ेगा। तो मैं देख लेती हूँ कोई अच्छा सा बैकग्राउंड इमेज लगा है, इमेज पड़ी है, तो हम उसको उठा के यूज़ कर लेते हैं। एक्टर की भरी हुई है ना, तो कौन सी लगाएं, साइकिल लगा लें। अगर ये इमेज छोटी है ना, वैसे तो हमें उतनी बड़ी चाहिए कि पूरी बॉडी पे आ जाए, लेकिन इसके पिक्सल्स ख़राब होंगे क्योंकि ऑब्वियसली हम चाहेंगे ये पूरी बॉडी पे आ जाए। ठीक है, अब मैं इमेज ले आई हूँ, बॉडी को मैंने टारगेट किया, सही। और इस पर प्रॉपर्टी का नाम क्या है, बैकग्राउंड इमेज। इसमें आपको पास करना है URL। क्या पास करना है, URL। ठीक है, और इमेज का जो पाथ है, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर फॉलो करना है आपने। तो अभी मेरे पास डायरेक्ट इमेज है, उसका नाम मैं पास कर दूंगी, जो कि क्या है, bicycle.gif। सही। अब जाकर देखते हैं पूरी बॉडी पे कैसे ये बैकग्राउंड इमेज आता है। देखो, साइकिल से साइकिल्स। ठीक है, ये देखो, क्योंकि इमेज ना छोटी थी, वो इमेज इतनी बड़ी नहीं थी, तो इमेज छोटी थी, उसने क्या कर दिया, उसको रिपीट कर दिया। एक्स एक्सिस में भी कर दिया, वाई एक्सिस में भी कर दिया। ठीक है, लेकिन आप चाह रहे हो भाई रिपीट नहीं होनी चाहिए ना, इमेज छोटी, बस एक बार ही दिखे। ये क्या बात हुई कि आपने जो है इसको रिपीट कर दिया। तो आप इसको रिपीट करने से रोक सकते हो। ठीक है, इसमें बैकग्राउंड रिपीट के नाम से प्रॉपर्टी है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, नो रिपीट। अब मैं इसको नो रिपीट लगाऊंगी तो देखो वैसा ही है, सॉरी, बाय डिफॉल्ट में रिपीट ही है, क्योंकि पहले तो रिपीट हो रही थी ना। ठीक है, तो पहले तो रिपीट हो रही थी, बाय डिफॉल्ट क्या है, इसमें रिपीट है। मैं चाह रही हूँ रिपीट ना हो, तो फिर मैं इसको क्या पास कर सकती हूँ, नो रिपीट। ठीक है, तो देखो अब रिपीट नहीं हो रही, वाई एक्सिस में भी नहीं हो रही, एक्स एक्सिस में भी नहीं हो रही। ठीक है, दोनों तरफ से मैंने इसको रिपीट करने से रोक दिया। इसमें दो भी होता है कि आप चाह रहे हो ना जस्ट एक्स से रिपीट होनी चाहिए वाई से, तो इसमें दूसरा भी आता है। उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, एग्जैक्ट याद तो नहीं है मुझे, देख लेती हूँ। एक्स करके होता है, पोजीशन, ओरिजिन, बैकग्राउंड, रिपीट, एक्स वाई, क्या है प्रॉपर्टी का नाम, देख लेते हैं। रिपीट, रिपीट एक्स। ठीक है, अगर आप चाह रहे हो ना एक्स से रिपीट होनी चाहिए, वाई से रिपीट होनी चाहिए, मतलब रॉ में आनी चाहिए, कॉलम में आनी चाहिए, तो आप ऐसे बता सकते हो। तो मैंने इसको पास किया रिपीट। ये पूरी प्रॉपर्टी का नाम क्या है, बैकग्राउंड रिपीट है, और एक्स और वाई इसमें, अच्छा इसमें ऐसे पास करना है। ठीक है, प्रॉपर्टी का नाम वही है, इसमें आप पास करो रिपीट एक्स या वाई। ठीक है, तो एक्स से क्या होगा, ये सारी रॉ में, ठीक है, एक्स एक्सिस में रिपीट हो जाएगी। ठीक है, और अगर आप इसको वाई में करना चाह रहे हो तो यहाँ पे इसको आप वाई में भी पास कर सकते हो ऐसे, तो अब ये वाई एक्सिस में होगी। लेकिन हम रिपीट क्यों करेंगे भाई, एक इमेज एक बार लगाएंगे ना, वो तो जी पूरी स्क्रीन पे फैलाना चाहेंगे ना, पूरी इमेज जो है पूरी स्क्रीन को कवर कर ले। तो इमेज को हम ऐसे ही बनाएंगे, जो हमें बना कर देंगे ना इमेजेस, अगर वो आपसे कोई बैकग्राउंड इमेज लगवा रहे हैं तो जितनी बड़ी लगवानी होगी, जिस चीज़ के पीछे लगवानी होगी, वो प्रॉपर आपको साइज वगैरह करके देंगे। ठीक है, अभी तो देखो हमारी इमेज छोटी थी ना, तो रिपीट हो गई, सही। अच्छा, फिर आप क्या कर सकते हो, आप चाह रहे हो कि भाई ये पूरी कवर हो जाए, सही, रिपीट तो हमने करना ही नहीं है इसको, हम क्या बोलेंगे इसको, नो रिपीट। ठीक है, और इसमें क्या है कि इसकी पोजीशन भी होती है कि आप इस इमेज को कहाँ पे ले जाना चाह रहे हो। ठीक है, मैंने इसको कहा कि टॉप पे ले जाओ, देखो इमेज उठ के टॉप पे चली गई, पोजीशन। अच्छा, ये सब बैकग्राउंड में चल रहा है, अगर मैं बॉडी में जाके कुछ लिखूँ ना कंटेंट वगैरह, तो देखो ये बैकग्राउंड में इमेज लगी होगी, आपको प्रॉपर नजर आएगा, वरना ऐसे समझ में आ रहा है मैं इमेज तो लगा रही हैं, आप क्या कर रही हैं। ठीक है, अब देखो ये कंटेंट लिखा हुआ है, ये आगे इमेज पीछे है,
अच्छा कंटेंट ज़्यादा लिख दूँ और मैं, अब देखो लग रहा है इमेज पीछे, ठीक है, इमेज पीछे कंटेंट आगे। अगर आपको ये करना है कि भाई आपको बिल्कुल इमेज पीछे ले जानी है तो एक जी इंडेक्स की प्रॉपर्टी पढ़ाई थी मैंने, जी इंडेक्स। अच्छा वो पोजीशंस में ही है, ठीक है। अभी भी आपको लग रहा है ना, समझ में नहीं आ रहा कि ये बाईसाइकिल आगे कंटेंट आगे, तो एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास जी इंडेक्स के नाम से। किसके नाम से? जी इंडेक्स। चलो पोजीशन पढ़ाऊंगे, जब पढ़ाऊंगी कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। अभी आपको बता रही हूँ बैकग्राउंड में चल रहा है, ये सारा बैकग्राउंड में चल रहा है, जो आपको इमेज दिख रही है बैकग्राउंड में लगी हुई है, सही। कंटेंट आपका आगे। तो अभी आपने देखा कि मैंने इमेज को क्या किया, इसकी पोजीशन को चेंज कर दिया, टॉप पे कर दिया। इस तरह से आप चाह रहे हो कि बिल्कुल सेंटर में आ जाइए, तो ये सेंटर में भी आ जाएगी, देखो सेंटर में आ गई, बॉडी के सेंटर है, ठीक है। और इसमें क्या क्या पोजीशन आप अप्लाई कर सकते हो, सॉरी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या अप्लाई कर सकते हो। रिपीट देख लिया आपने, पहले आपने देखा बैकग्राउंड इमेज लगाना है, फिर उस इमेज को संभालना है, क्या क्या उसको रिपीट नहीं करना आपने। अच्छा अटैचमेंट से क्या होगा भाई, अटैचमेंट मतलब फिक्स। जैसे ही आप जो है अपना वेबसाइट इंस्टॉल कर रहे हो ना, आप चाह रहे हो कि इमेज बिल्कुल फिक्स रहे, पीछे रहे, कंटेंट आगे जाता रहे, इमेज फिक्स रहे, उसको नहीं हिलना चाहिए। तो फिर आप क्या कर सकते हो, ये प्रॉपर्टी का नाम क्या है, बैकग्राउंड अटैचमेंट, यही है बैकग्राउंड अटैचमेंट। इसको आप कर दो फिक्स्ड। इससे क्या होगा, जैसे मैं वेबसाइट इंस्टॉलेबल हो ना, इसको कंटेंट बहुत ज़्यादा मैं लिख दूँ, या चलो इसको मैं जूम कर लेती हूँ ताकि कंटेंट जो है हमारे पास इंस्टॉलेबल, ठीक है। ये इमेज है, अब देखो मैं कंटेंट इंस्टॉल कर रहा हूँ, पिक्चर वहीं पे खड़ी हुई है ना, फिक्स है ये, ठीक है। तो आप बैकग्राउंड इमेज को फिक्स भी कर सकते हो कि अपनी वेबसाइट इंस्टॉल कर रहे हो, चीज़ें आगे मूव कर रही हैं लेकिन इमेज वहीं पे फिक्स्ड है, ठीक है। ये चीज़ भी आप कर सकते हो। अच्छा और क्या क्या कर सकते हैं हम, रिपीट देख लिया, नो रिपीट, फिक्स, स्क्रॉल। स्क्रॉल का मतलब होगा जैसे वेबसाइट ऊपर जा रही है कंटेंट के साथ साथ ऊपर चले जाएगा, वो तो बाय डिफॉल्ट भी होता है। पोजीशन मैंने आपको बताया, इसमें ऐसे भी होता है कि लेफ्ट पे जाकर और टॉप पे जाना चाह रहे हो, लेफ्ट पे जाके सेंटर में जाना चाह रहे हो, तो ऐसे ही पास कर सकते हो आप, सही, चारों तरफ से आप इसको घुमा फिरा सकते हो। अच्छा बैकग्राउंड का शॉर्टेंड भी है, सब चीज़ें आप इसके शॉर्टेंड में भी पास कर सकते हो, ठीक है। और इसमें इतना ही है। और मुझे याद आ रही है एक होती है बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर कवर, इसमें आता है, प्रॉपर्टी का नाम कहता है, इसकी इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ है ना। बैकग्राउंड साइज, ठीक है, मैं चाह रही हूँ ये इमेज जो है ना पूरा कवर कर ले। बैकग्राउंड साइज क्या किया, कवर। इससे क्या होगा, देखो पूरी इमेज है ना कवर होने की कोशिश कर रही है ना। इमेज छोटी थी लेकिन वो पूरा कवर करने की कोशिश कर रही है, तो ये इससे कवर से होता है। इसमें और भी होती हैं कि आप चाह रहे हो कंटेन, कंटेन से क्या होता है, कंटेन से जितनी इमेज है ना वो देखो फिक्स आने की कोशिश करेगी, कवर से क्या होगा ऊपर नीचे से कट रही थी, अब उसने बोला जितनी इमेज है ना एटलीस्ट उतना तो पूरा हो ना। अब देखो ये इमेज का साइज उसने कवर करने की भी कोशिश की, साथ साथ उसको एडजस्ट भी किया है। ये किससे हुआ है, कंटेन से हुआ। ये यूज़ होती हैं कवर वाली, कंटेन वाली, और सेंटर में करनी हो आपने बैकग्राउंड इमेज, ये ज़्यादा यूज़ होती हैं, ठीक है। आसान है, बैकग्राउंड इमेज लगा और उसको इस सारी प्रॉपर्टीज से जो है आप सेट कर सकते हो, इसमें कोई मसला। अब देखो मैंने बॉडी के ऊपर लगा कर दिखाई है आपको, जहाँ कहीं भी किसी डिव के पीछे लगानी हो, किसी भी कोई पैराग्राफ के कोई भी कुछ हो सकता है ना, किसी चीज़ के पीछे लगानी तो प्रॉपर्टीज़ तो यही यूज़ होंगी, ठीक है। पीछे वाले लोग क्या कर रहे हैं, ये पीछे कौन बैठा है, आते हैं अबू सर, कैब वाला कौन है ये, अबू सर आप क्या कर रहे हो, एयरबड्स लगाए हुए, और ये बराबर में क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं लेक्चर, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पूछूंगी मैं आपसे। तो ये बैकग्राउंड वाला पार्ट भी आपका जो है वो कवर हो चुका है। बैकग्राउंड इमेज तो आप लोग को लगाना आता है, तो ये बुक हमारी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अच्छा ये नहीं कि CSS कंप्लीट हो गई, ये जस्ट बुक में जो चीज़ें थी वो मैंने आपको बताई है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने पढ़नी है अलग से, ठीक है। तो पहला हम पढ़ते हैं टॉपिक फ्लैक्स बॉक्स। क्या पढ़ते हैं, फ्लैक्स बॉक्स। टॉपिक का नाम मैं लिख देती हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जी। बैकग्राउंड में तो एक होता है बिफोर करके, जैसे आप जो है पीछे लिखना चाह रहे हो बैकग्राउंड में, ठीक है, एक बिफोर करके होता है भैया, मैंने आपको पढ़ाया बिफोर और आफ्टर, सूडो एलिमेंट्स, ये पढ़ा है, बिफोर आफ्टर ये पढ़ा है, नहीं पढ़ा है। ये जो बच्चे कह रहे हैं ना कि पीछे हम टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं, इमेज नहीं लगाना चाह रहे, वैसे टेक्स्ट पीछे बैकग्राउंड में कैसा हो सकता है सीन, कोई वेबसाइट बैकग्राउंड में टेक्स्ट तो नहीं लेकर जाते हैं, आई गेस इमेज पीछे होती है, टेक्स्ट ऊपर होता है। कोई मोबाइल वगैरह की वेबसाइट देखी है आपने,
उसमें बैकग्राउंड पीछे होता है और टेक्स्ट ऊपर लिखा हुआ होता है। अगर टेक्स्ट पीछे चले जाएगा तो आगे क्या दिखाओगे, टेक्स्ट ही होगा ना, टेक्स्ट पे टेक्स्ट सही नहीं बैठेगा। लेकिन ऐसे होते हैं तरीके कि आप जो है बिफोर आफ्टर, ठीक है, पहले और बाद में लगा सकते हैं, लेकिन बैकग्राउंड वाला तो ये भी नहीं है, टेक्स्ट नहीं, ये इमेज की बात हो रही है, ठीक है, बैकग्राउंड इमेज सही। वरना ये जो कह रहा है ना टेक्स्ट वाला, मुझे जहन में आ रहा है कि ऐसा होता है कि इमेज भी आई थी और ऊपर टेक्स्ट भी आया था, तो दोनों का कलर ना डार्क होता है। अब समझ में नहीं आ रहा तो बैकग्राउंड आ रही है आगे या टेक्स्ट आ रहा है, तो हम क्या करते हैं जी इंडेक्स और ये आफ्टर बिफोर यूज़ करके ना उसको एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है, वो पॉइंट आएगा अभी, ठीक है। अच्छा, ये बैकग्राउंड मैंने इमेज लगाना सिखाया, प्रॉपर्टी का नाम देख रहे थे, बैकग्राउंड इमेज, तो ये इमेज की बातें थी सारी, ठीक है, टेक्स्ट की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। और टेक्स्ट मेरे ख्याल से लिखा भी नहीं जाता, जहाँ तक कि वेबसाइट देखिए, जहन में लेकर आओ कोई वेबसाइट ऐसी देखी है जिसमें टेक्स्ट पीछे हो। जैसे कोई मोबाइल की मैं वेबसाइट खोलूँ भी देखना पड़ता है, देखें हमें कोई जो है मोबाइल वेबसाइट देख कर ही रियलाइजेशन होती है कि भाई ऐसा भी होता है, फिर हम जो है उसको बनाना सीखते हैं। देख लेते हैं कोई अगर हमें दिख जाए तो, ये मोबाइल की वेबसाइट है, ठीक है, ये सारे मोबाइल्स अच्छे अच्छे हैं, इसमें तो नहीं है, खैर आएगा तो फिर मैं बता दूंगी, मेरे जहन में नहीं है, ठीक है, और मुझे लगता भी नहीं कि यूज़ होता, मैंने कहीं यूज़ भी नहीं किया जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। अच्छा खैर, अब हम बात कर रहे हैं कि हम नया टॉपिक पढ़ रहे हैं और उसका नाम क्या है, फ्लैक्स बॉक्स। क्या नाम है, फ्लैक्स बॉक्स। फ्लैक्स क्या होता है, जो आप लोग कर रहे होते हैं, है ना, रिश्तेदारों के सामने आई एम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, है ना, ऐसा बोल के फ्लैक्स कर रहे थे आप, ठीक है। अच्छा, फ्लैक्स बॉक्स क्या है, अभी आपने देखा कितने मसले आए, मैं इसकी साइड बाय साइड करना था, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक लगाया, फिर ये भी किया वो भी किया, नहीं हुआ। भाई आप क्यों सो रहे हैं, क्लास में सोने के लिए आए, इनको जगाओ, सोने के लिए आए हैं क्लास में, इससे अच्छा ना आते क्लास में, सो क्यों रहे हैं आप क्लास में बैठ के, नींदें पूरी करने आ रहे हैं, घर पे भी तो हो सकती है ना नींद पूरी, तो नहीं आते। जब तबीयत सही नहीं तो क्लास में आके सोने से बेहतर है घर पे रेस्ट कर लो, क्लास में आके यूँ सोने वाली एक्टिंग क्यों कर रहे हो, चले जाओ अभी क्लास से। अब अटेंटिव होके बैठे, अब मैंने देखा ना बाल्टी उठा के मुंह पे मारूंगी पानी भर के, सही से नींद उड़ जाएगी, फिर वॉशरूम भी करीब ही है, यहीं से ले आऊंगी भर के, बता रही हूँ, धमकी नहीं दे रही, सीरियस बात है। अच्छा भाई, तो हम पढ़े फ्लैक्स बॉक्स। अभी क्या होता है, लेआउट बनाने के लिए ना आपको बहुत सारी चीज़ें साइड बाय साइड करनी है, ये बहुत होता है। अब देखो मैंने मोबाइल की आपको वेबसाइट खोल के दिखाई है, अब देखो सारे मोबाइल साइड बाय साइड दिख रहे हैं, कोई भी आप शॉपिंग वेबसाइट खोलते हो, दराज की वेबसाइट खोलें कि वो सारे जो प्राइसिंग कार्ड्स हैं वो साइड बाय साइड दिख रहे होते हैं, तो ये साइड बाय साइड करने वाली चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो अब हमें डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करें, उसमें बहुत ज़्यादा ना हमें मेहनत करनी पड़ती है और काम भी प्रॉपर होता नहीं है, ठीक है। और मज़े की बात, अगर फ्लैक्स से जो आप वेबसाइट बना रहे हो ना, वो थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिव भी होती है। रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या है कि ये वाली वेबसाइट अगर मैं दूसरी डिवाइस पर खोलूँ, अभी मेरे पास लैपटॉप चल रहा है ना, अगर मैं इसको मोबाइल में खोल कर देखूँ या मैं इसको टैबलेट में खोल कर देखूँ या मैं इसको जो है किसी और डिवाइस में खोल के देखूँ, किसी भी मोबाइल के तरीके से होते हैं, ठीक है, तरह तरह से होते हैं, आईफोन होता है, ठीक है, सैमसंग होता है, हर एक का साइज़ वगैरह चेंज होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये आपको पता है डेवलपर टूल्स का तो मैंने आपको बताया था, इस पर आपको ये आइकन दिखता है टॉगल डिवाइस टूल बार, इस पर आप क्लिक करें, सही, और यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन आता है, यहाँ पे देखिए आईफोन है, आपका टैबलेट है, ठीक है, सारी डिवाइसेस आ रही हैं। अच्छा, मैंने आईफोन पे इसको खोला, आईफोन पे वेबसाइट ये ऐसे दिख रही है, आईफोन पे ये वेबसाइट ऐसे दिख रही है। अच्छा, अगर मैंने इसको खोला किस पे, ये तो सब पे ऐसे दिखा रहे हैं, वेबसाइट ये ढंग की नहीं बनाई हुई, फ्लैक्स बॉक्स यूज़ नहीं किया, कोई दूसरी दिखाते हैं, दराज की खोल लेते हैं या कोई शॉपिंग वेबसाइट लिख लेते हैं, समझाना पड़ेगा, लेआउट समझ में आएगा तो ही बनाने लगेंगे। दराज वालों की आ रही है, गुल अहमद की, लो भाई ये खुलने रही, हाँ देखें, अब ये मैंने आपके सामने जो है एक वेबसाइट खोली है ऑनलाइन शॉपिंग की, जिसमें ये सारी चीज़ें आप खरीद सकते हैं,
अब ये जो है वेबसाइट मैं आपको खोल कर दिखा रही हूँ किसी दूसरी डिवाइस में, उसी उस पर टॉगल बार पे गए हम। अब देखिए मैंने टैबलेट पे खोली है, किस पे खोली है? टैबलेट पे। अच्छा जब ये डेस्कटॉप पे थी तो गौर करें एक लाइन में कितने कार्ड्स, ये कार्ड्स ही हैं एक तरह से, को कहते हैं हम कार्ड। आपको कितने सारे दिख रहे हैं? 3 4 5, ठीक है, एक रो में आपको 5 दिख रहे हैं ना। और अगर मैं इसको मोबाइल पर ले जाऊँ तो ये कैसे दिखते हैं? इसको अगर हम मोबाइल पे ले जाएं आईफोन पे, तो आईफोन पे कितने दिख रहे हैं? 2 दिख रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं इसको टैबलेट पे ले जाऊं तो टैबलेट पे देखो, तो टैबलेट में ज़्यादा स्पेस है, उसमें आपको 5 दिखा रहा है, ठीक है। तो देखा आपने कार्ड की जो है वो तादाद कम हो रही है अकॉर्डिंग टू डिवाइस। तो यही जो चीज़ होती है कि आप एक वेबसाइट बनाते हो और उसको चाहे भले किसी भी डिवाइस में आप खोल लो, लेकिन आपकी वेबसाइट ख़राब नहीं होती, वो उसको डिवाइस की जो विड्थ और हाइट को देखते हुए ना अपने आप को एडजस्ट करती है। अब मोबाइल आपको पता है मोबाइल की विड्थ इतनी कम होती है, डेस्कटॉप की जो है विड्थ ज़्यादा होती है, तो इस पर आप ज़्यादा चीज़ें दिखा सकते हो। मोबाइल पे आपको जो है वो विड्थ ज़्यादा नहीं मिलती, तो फिर आप क्या करते हो? एक एक करके दिखाओगे, ठीक है। टैबलेट पे आपको ज़्यादा दिख रही होती है स्पेस एज़ कम्पेयर टू मोबाइल, तो टैबलेट पे आप जितनी स्पेस है उसमें दिखा दोगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि वेबसाइट को ऐसा बनाया जाता है कि किसी भी डिवाइस पे खोल लें खूबसूरत दिखनी चाहिए। वो ये ना हो कि उसका स्ट्रक्चर ख़राब हो रहा है, लेआउट ख़राब हो रहा है, एक कार्ड है तो एक है ही नहीं, मशरिक मगरिब, ठीक है, उसका सत्यानाश हो गया, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर होनी चाहिए। इस चीज़ को हम कहते हैं रिस्पॉन्सिवनेस। क्या कहते हैं? रिस्पॉन्सिवनेस। तो मैं आपको बता रही थी कि अगर आप फ्लैक्स बॉक्स यूज़ करेंगे तो इससे क्या होता है, थोड़ा बहुत खुद ही ना वेबसाइट खुद ब खुद रिस्पॉन्सिव होती है। कुछ हमें करनी भी पड़ती है, लेकिन एटलीस्ट 10% वो खुद भी हो जाती है, ठीक है। तो हम अब ट्राई करें कि मिस अभी कैसे करेंगे, इसको हम क्या सीखेंगे, वो सारी चीज़ें इस बात में डिस्कस हो रही हैं। समझ में आगे पढ़ क्यों रहे हैं? लेआउट बनाना है हमने, चीज़ों को साइड बाय साइड करना है, ठीक है, ज़िंदगी आसान हो जाएगी उसको सीखने के बाद। और दूसरा बड़ा फ़ायदा क्या है कि वेबसाइट थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिव भी हो जाएगी। और आजकल की जितनी वेबसाइट बनती है ना उसमें फ्लैक्स बॉक्स तो यूज़ होता ही होता है, ठीक है। फ्लैक्स बॉक्स हो गया और दूसरा ग्रिड हो गया, इससे ही बन रही होती है आपकी वेबसाइट, ठीक है। तो ये मॉडर्न आपकी टेक्नोलॉजी है, ये तो आपको आनी चाहिए, इसके बगैर गुजारा नहीं है आपका। तो बड़े गौर से सीखना है आप लोगों ने। इसके लिए हम जो एक आर्टिकल फॉलो करेंगे उसमें क्या है, पिक्चर्स बनी हुई हैं, तो पिक्चर देखकर जो है ना इंसानी दिमाग को ज़्यादा समझ में आता है। वेबसाइट का नाम है ट्रिक करके था, CSS, ये रहा वेबसाइट का नाम है CSS ट्रिक्स। ये इसने पूरा आर्टिकल दिया हुआ है, आपको बताया हुआ है कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या करना है आपने, ये सब हमें बताएगा, हम इसको फॉलो करेंगे, ठीक है। तो हम जो है जाकर क्लास का जो फोल्डर है आज का उसमें काम शुरू करते हैं। और ये सब मैं कमेंट कर दूँ या ऐसा करती हूँ अलग से एक फ़ोल्डर बना लेती हूँ फ्लैक्स बॉक्स का, मुझे बार बार हर क्लास में पढ़ाना पड़ता है, वीडियोस भी हैं शायद मेरी इस पर ना। फ्लैक्स बॉक्स बैच 1 को पढ़ा चुकी हूँ, उसमें अभी कर रहे हैं वो लोग काम, पूरी वेबसाइट बना रहे हैं फ्लैक्स बॉक्स से। नया फोल्डर बना रही हूँ ताकि कोड अगर आप लोगों को पुश करूँ तो वो एक क्या हो भाई, अलग जगह हो। वर्ड्स ख़त्म हो गए आज मेरे पास। index.html, और ये आपकी लग गई CSS। अब ये चीज़ बनाते हुए तो कोई मसला नहीं आता होगा ना, 1000 बार बना चुके हो। अच्छा तो हम करें क्या, एक हमारे पास होना चाहिए पेरेंट, ठीक है, ये कनेक्शन है पेरेंट टू चाइल्ड का, ठीक है। वो क्या कहता है कि भाई एक आप मेन पेरेंट बना लो, उसके अंदर आप सारे जो है चाइल्ड्स रखो, क्या रखो, चाइल्ड रखो, ठीक है। लेट्स सपोज मैंने एक डिव बनाया, उसको मैंने अच्छा डिव का बताया आप लोगों को, डिव क्या एक कंटेनर की तरह होगा, इसका कोई आउटपुट नहीं होता, लेकिन इसका फ़ायदा क्या है कि इसमें जो चीज़ें आप रखोगे ना उसको ग्रुप करके आप रख सकते हो, ठीक है। मैंने इसको क्लास दिया कंटेनर, किसके नाम से, कंटेनर। इसके अंदर जाके मैंने बनाई 3 डिव्स, कितने डिव्स, 3 डिव्स, ठीक है। और इनको मैंने जाकर तीनों को सेम मैंने क्लास दे दिए बॉक्स के नाम से, किसके नाम से, बॉक्स के नाम से। और इसमें लिख दिया 1, इसमें लिख दिया 2 और इसमें लिख दिया 3, ठीक है, इस तरह से बना दिया। अच्छा हम क्या करना चाह रहे हैं, वो जो एक बॉक्स है ना, अभी देखो डिव खाली है, जस्ट उसमें 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर इसका हम आउटपुट देखें तो 1 दिख रहा होगा, डिव का कोई आउटपुट नहीं होगा, बिहाइंड द सीन इसके पीछे डिव है, लेकिन आपको कोई आउटपुट नहीं दिख रहा। अच्छा मैं क्या चाह रही हूँ कि डब्बे बन जाएँ, क्या बन जाए, डब्बे। तो डब्बे की शक्ल ये तैयार कर लें, तो हम क्या कर सकते हैं, पहले तो मैं सबका जो है स्पेस ख़त्म कर लूँ, ये बढ़ाया मैंने आपको, मार्जिन भी 0 पिक्सल और पैडिंग भी 0 पिक्सल, ठीक है। और सबका जो पेरेंट है वो कौन है, कंटेनर,
पेरेंट टू चाइल्ड समझ में आ रहा है। देखो एक मैंने पहले मेन डिव बनाई थी कंटेनर के नाम से, ठीक है, जिसकी क्लास क्या थी कंटेनर, वो क्या है, इन सबका पेरेंट है। और ये कितने चाइल्ड रख दिए, इसके अंदर कितने डिव्स हैं, 3 डिव्स हैं। तो ये समझ में आ रहा है कि इसके अंदर बनी है ना, तो ये चाइल्ड हो गए, और जिसके अंदर बनी है उसका पेरेंट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब कंटेनर को जाके ना मैं फुल कहती हूँ कि इसका जो ना विद 100% हो जाना चाहिए जो पेरेंट है, और इसकी हाइट भी ना पूरे स्क्रीन पे दिखनी चाहिए, तो 100 BH। और इसका बैकग्राउंड कलर मैं कर दूँ ज़रा लाइट सा बीच करके, देखो आ गया पीछे। जो कंटेनर वाली डिप थी उसके विद मैंने क्या कर दिया 100%, और उसकी हाइट भी कितनी कर दी, पूरी स्क्रीन के बराबर, पूरी स्क्रीन पे आपको दिख रही है 100 BH, ठीक है। ये इतना काम हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो हमने बॉक्स वाली क्लास दी है उन सबको मैं विद दे दूँ, ठीक है। मैंने कहा 100 पिक्सल, और इनको मैंने हाइट भी दे दिया 100 पिक्सल, ठीक है। और ठीक है, तो ये डब्बा बना, देखो कुछ ना कुछ तो हुआ है। अच्छा, और अगर मैं लगा दूँ इन सबके पीछे बैकग्राउंड कलर, तो ये ऐसे आ गया। अच्छा, ये चिपके हुए क्यों हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने मार्जिन नहीं दिया। मार्जिन में इसको दे दूँगा टॉप, अब ज़रा बताएं मुझे, पीछे वाला डिव है जो कि पेरेंट है, कंटेनर की क्लास है, उसको मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया। अंदर ये तीनों कौन है, चाइल्ड है, ठीक है। अच्छा, ये नीचे नीचे क्यों आ रहे हैं, क्योंकि डिव है, और डिव क्या होती है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट, ठीक है, सही है। अच्छा, मैं क्या चाह रही हूँ कि इनको साइड बाय साइड कर दूँ, बराबर बराबर कर दूँ। तो आप बोलेंगे मैं सारे डिव्स को जो है जाके डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर दें, वो पुराना तरीका हो गया। अब हम पढ़ेंगे फ्लैक्स बॉक्स से। कैसे पढ़ेंगे, फ्लैक्स बॉक्स से। तो ये क्या बोलता है आर्टिकल कि आप क्या करो, जो इसका पेरेंट है ना, इसका जो पेरेंट है, सबका पेरेंट कौन है, कंटेनर है, इसको जाके आप डिस्प्ले कर दो फ्लैक्स। जो भी पेरेंट होगा ना, जिस उसको आप बना दो डिस्प्ले फ्लैक्स, क्या कर दो, डिस्प्ले फ्लैक्स। तो इससे क्या होगा, देखो साइड बाय साइड आ गए, साइड बाय साइड आ गए ना। तो मार्जिन रिमूव कर दिया इसने, मार्जिन में टॉप लगाया था, लेफ्ट नहीं लगाया था, इसको खैर रहने देते हैं हम। अच्छा, एक काम कर लेते हैं, अब तीनों डिब्स का ना कलर भी सेम है, ग्रीन ग्रीन। मैं चाह रही हूँ तीनों डब्बा का ना अलग अलग कलर होना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आईडी, सबको मैं अलग अलग आईडी दे दूँ और अलग अलग कलर दे दूँ। चलो, इसकी आईडी हो जाएगी बॉक्स 1, और इसकी आईडी हो जाएगी बॉक्स 2, और इसकी आईडी बॉक्स 3। अब तीनों को बुलाकर इनको रंगारंग कर देते हैं हम, ठीक है। तो हमने कहा कि जो बॉक्स 1 होगा उसका बैकग्राउंड कलर जो है उसको ग्रीन दे दो, ये वाला उठा के नीचे ले आओ, ठीक है। और जो बॉक्स 2 होगा इसी को कॉपी पेस्ट कर दें, और इसको भी कॉपी पेस्ट, इसको कर देते हैं 2 और इसको 3, और कलर भी करते हैं इसका चेंज, ठीक है। इसको हम कर देते हैं पिंक, और इसको कोई डार्क कलर येलो, ठीक है। तो सही है, बस पेरेंट से क्या हो रहा है, सबका पेरेंट है, उसके पीछे बैकग्राउंड कलर लगा हुआ है, और उसको एक हाइट दी हुई है, और सारे बॉक्सेस पे ये क्लास अप्लाई हो रही है, मतलब सारे बॉक्सेस की, सारे डिब्स की क्या हो रही है, हाइट जो है वो 100 पिक्सल हो रही है, और विड्थ भी 100 पिक्सल हो रही है। उसके बाद मैंने क्या किया है, सारे डब्बों को ना अलग अलग मैंने आईडी दे दी। अच्छा, मैंने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि आपको पूरा समझाना था कि पेरेंट है, उसके अंदर चाइल्ड है, ठीक है। फिर आपने क्या किया, डिस्प्ले फ्लैक्स किया, तो देखो साइड बाय साइड होगा, इतना आसान है, समझ में आया। पेरेंट को आपने देना है, आपने स्टेप नंबर 1 क्या करना है, एचटीएमएल ऐसी बनानी है कि एक मेन पेरेंट होना चाहिए, उसके अंदर चीज़ें होनी चाहिए, जो चाइल्ड है, जिन चीज़ों को आपने साइड बाय साइड करना है वो इसके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, उस पेरेंट को आप डिस्प्ले क्या कर दो, फ्लैक्स कर दो, तो उसके अंदर जितने भी चाइल्ड होंगे ना उनको पता है कि साइड बाय साइड हो जाना है, इतना आसान है ना, आसान ये। चलो, अगर हमने इसको कॉलम करना हो, पहले क्या थे, नीचे नीचे थे ना, लेकिन फिर भी अगर हमने कॉलम करना हो, इसकी डायरेक्शन होती है, क्या होती है, डायरेक्शन। अच्छा, अभी हम देख रहे हैं सारे पेरेंट की प्रॉपर्टीज, किसकी, पेरेंट की। अब देखो पेरेंट में ही मैंने आपको क्या लगा कर दिखाया, डिस्प्ले फ्लैक्स। अब दूसरी प्रॉपर्टी है कि अगर आपने डायरेक्शन चेंज करनी हो ना, जैसे अगर मैं फ्लैक्स डायरेक्शन इसकी रॉ कर दूँ, क्या कर दिया, रॉ, तो ये सारे रॉ में चले जाएंगे। तो रॉ में तो वैसे ही चले गए थे जब मैंने क्या किया था, डिस्प्ले फ्लैक्स किया था, लेकिन अगर फिर भी हम लगा कर देखें तो कोई फर्क पड़ा नहीं। तो बाय डिफॉल्ट इसकी डायरेक्शन क्या होती है, रॉ होती है, ठीक है। हाँ, मैं इसको रॉ रिवर्स भी कर सकती हूँ। रिवर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा होता है, पीछे होता है। पता है रिवर्स का एक्चुअल मतलब क्या होता है, रिवर्स, गाड़ी रिवर्स करते हैं ना, पीछे ले जाते हैं, ठीक है। तो देखो रिवर्स से क्या हो रहा है, पीछे चला गया वो,
और उसकी क्वांटिटी देखो वहाँ से स्टार्ट हो रहा है, उसकी जो ऑर्डर है 1 2 3, ठीक है, रॉ में तो है लेकिन ये रिवर्स हो गया, ठीक है। और देखो 1 वहाँ से जो इसकी डायरेक्शन थी पहले कौन सी थी, लेफ्ट, अब कौन सी हो गई, राइट। तो 1 2 3 अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो आपने क्या किया, रो रिवर्स किया तो इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो गई, रिवर्स हो चुका है, सही। अच्छा अगर हम इसको कॉलम करें तो कॉलम में क्या हो गया, सारे कॉलम में चले जाएंगे, देखो 1 2 3 नीचे आ गया, कॉलम है ना ये, सही। और अगर कॉलम रिवर्स करें तो क्या लगता है, अब ये टॉप पे, सब नीचे कहाँ चले जाएंगे, बॉटम पे, और इसकी डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। देखो सब नीचे आ गए और ये अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 2 3, ठीक है। आप इसको रॉ में भी कंट्रोल कर सकते हो, आप इसको कॉलम में भी कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन एक वक्त एक ही डायरेक्शन चलेगी। ऐसा नहीं है कि आप इसको चाह रहे हो कि भाई रॉ में भी हो जाए कॉलम में हो जाए, या तो रॉ होगा या कॉलम होगा, या रॉ रिवर्स होगा या कॉलम रिवर्स होगा, कोई एक ही वैल्यू चलेगी। अगर इसके बाद आप सेकंड लिखोगे ना, आपने कॉलम लिख दिया तो आपको तो वैसा पता है ना कि सेम प्रॉपर्टी है, ये वैसे ही क्या हो जाएगी, ओवरराइड हो जाएगी। तो अब कौन सी चलेगी, कॉलम रिवर्स या कॉलम, कॉलम, क्योंकि ये बाद में लिखी है मैंने। तो देखो कॉलम ही चल रही है, ऊपर से स्टार्ट हो रहा है और इसकी 1 2 3 डायरेक्शन है, सही। तो एक ही चलेगी, सारी वैल्यूज में से कोई एक ही लगा रहे होगे आप, सारी नहीं लगा रहे होगे। तो ये समझ में आ गया, इसमें कोई मसला कि आप डायरेक्शन को कंट्रोल कर सकते हो पेरेंट में ही रहते हुए। ये अब सारा पेरेंट कर रहा है, जो पेरेंट है ना कंटेनर, वही कंट्रोल कर रहा है कि मेरे बच्चे जो है सारे सिराते मुस्तकीम में जाना चाहिए, या ऐसे आने चाहिए, या उनको उल्टा घूम जाना चाहिए, या ऐसा उल्टा हो जाना चाहिए। ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है, पेरेंट, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब देखो आर्टिकल में बहुत अच्छे से बता रहे हैं, अगर पिक्चर देखनी है ना आप लोगों ने, तो ये देखो बता रहे हैं कंटेनर होगा सबका पेरेंट, उसको आप कंटेनर कह लें, और उसके अंदर जो चाइल्ड होंगे ना, जो उसके अंदर एलिमेंट्स होंगे, उनको आइटम्स भी कह सकते हैं आप, सही। अच्छा फिर कह रहे हैं कि आपने पेरेंट की प्रॉपर्टी में जाना है, ठीक है, पेरेंट पे लगाओगे फ्लैक्स जो है कंटेनर, इसके डिस्प्ले को आपने क्या करना है, फ्लैक्स करना है। तो देखो डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी रॉ में, और अगर रॉ रिवर्स है तो उल्टा हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट होगा। और अगर कॉलम करोगे तो टॉप टू बॉटम जाएगा, और अगर रिवर्स करोगे तो बॉटम टू टॉप जाएगा, ठीक है। ये पिक्चर में भी आपको बता रहा है, सारी जो वैल्यूज है ये आपको बता भी रहा है, रॉ होती है, रॉ रिवर्स होती है, कॉलम होती है और कॉलम रिवर्स होती है। ये समझ में आ गया, कोई मसला। अच्छा अब क्या है, अब ये है कि अभी मेरे पास कितने डेप्स हैं, 3 हैं। अब मैं क्या करूँ, इन डेप्स को बढ़ा दूँ, इन डेप्स को क्या करूँ, बढ़ा दूँ। मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया, फिर पेस्ट किया, फिर पेस्ट किया, बहुत सारे डेप्स मैंने बना दिए, ठीक है। अब देखो रंगारंग, मैं जितनी भी इसके बाद डेप्स बना दूँ ना, सबको सबने कब्जा करना एक ही लाइन में, सब अपने आप को एडजस्ट करेंगे कि एक ही लाइन में आ जाएं। अब एक लाइन में आने की वजह से क्या हुआ, क्या इसकी विद और हाइट वो रही जो मैंने इसको दी थी 100 पिक्सल, खराब हो गई ना। इसके बाद भी अगर मैं बहुत सारी बना देती, बहुत ज़्यादा खराब कर दिया इसको, देखो माइयों का कलर लग रहा है, हाँ मेहंदी का फंक्शन है ना, मेहंदी के फंक्शन के कलर लगा दिए मैंने, ग्रीन येलो, ठीक है। तो ये क्या हुआ भाई, ये तो मसला हो गया ना। अगर डिव ज़्यादा हो रही है तो सूलन क्या होना चाहिए, जितनों की जगह उतनों को रखे, बाकियों को नीचे लात मार के फेंक दे, कोई मसला नहीं है। लेकिन इसने क्या किया, सबको एक ही लाइन में आना है, ठीक है, सबको स्टेज पे बैठना है। इसको ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको कैसा होना चाहिए, जितनों की जगह उसको रखो, बाकी नीचे नीचे रॉस में आ देना है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, इसके लिए एक प्रॉपर्टी है, पेरेंट में ही अप्लाई करनी है अभी। उसके लिए प्रॉपर्टी का नाम क्या है, फ्लैक्स रैप। क्या है, फ्लैक्स रैप। बाय डिफॉल्ट होते हैं नो रैप, ये रैप नहीं हो रहे ना। अच्छा रैप का मतलब जानते हैं, रैपर, रैपर होते हैं ना, टॉफी खाते हैं रैपर होता है, तो वो चीज़ जो है कवर हो जाती है, इस तरह से कह सकते हैं। तो अगर मैंने जैसे इसको लगाया रैप, क्या लगाया, रैप, अब देखो वाह चेसबोर्ड लग रहा है, जितनों की जगह थी पहली रो में आ गए, फिर दूसरी रो में, फिर उसके बाद जगह नहीं मिली, फिर तीसरी रो, फिर चौथी रो। ये बेहतर है ना, ये बेहतर है ना। और इसका बड़ा फायदा क्या है, रिस्पॉन्सिव भी है। जो चीज़ मैंने आपको दिखाई थी ना अभी, कार्ड 2 से 4, 2 से 6 हो रहे थे, सॉरी 4 से 3 हो रहे थे, फिर 3 से 2 हो रहे थे, तो ये चीज़ इसमें खुद ब खुद हो जाएगी। अप्लाई करें ज़रा, इंस्पेक्ट में गए हम, ठीक है, और मैंने कहा ज़रा इसको मोबाइल पे खोलो, तो देखो मोबाइल पे 3 करके आ रहे हैं, है ना। मैंने इसको कहा टैबलेट पे खोलो, तो टैबलेट पे आईपैड खोल दिया, देखो टैबलेट पे 50% भी है ना इसकी हाइट। चलो ऐसा बता देते हैं, समझो ये बड़ी डिवाइस है आपकी, ये डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप पे बहुत ज़्यादा स्पेस है, ज़्यादा कार्ड्स दिख रहे हैं। आप उसे कम डिवाइस पर जैसे देखो ब्राउजर कम कर रहे हो ना, स्क्रीन कम हो रही है, तो कार्ड देखो अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं ना, जगह नहीं मिल रही तो नीचे जा रहे हैं। ये रिस्पॉन्सिव है, ये रिस्पॉन्सिव है। अगर ये नहीं होती ना तो वैसा वाला हाल होता है इसका, अगर ये प्रॉपर्टी नहीं होती
तो देखो किसी भी डिवाइस पर जाती ये सब जो है एक ही लाइन में खड़े होते हैं, पिछक जाते, मर जाते, लेकिन अपने आप को जो है जहमत नहीं देते दूसरी लाइन में जाने के लिए। ठीक है, तो अगर रैप करोगे ना इससे चीज़ क्या हो जाएगी, रिस्पॉन्सिव। ये चीज़ कहलाती है रिस्पॉन्सिवनेस, कि डिवाइस के अकॉर्डिंग आपका लेआउट चेंज हो रहा है, कार्ड्स अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं। तो यही वाली चीज़ इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। जहाँ कहीं भी आप कार्ड्स बना रहे हो, शॉपिंग कार्ड्स आपने बनाए, प्रोडक्ट कार्ड्स बनाए, तो उसमें आप क्या यूज़ कर रहे होते हैं, फ्लैक्स रैप। ठीक है, जब ज़्यादा आपके पास कार्ड्स हों तो इसलिए यूज़ होता है। क्लियर है ये, कोई मसला? अच्छा, आगे हम देखें आर्टिकल में यही बता रहे हैं कि देखो जगह नहीं होगी ना, वो नीचे आ जाएगा, ऊपर वही रहेंगी जितनों की जगह है, बाकी सारे नीचे आ जाएंगे। इस तरह से कर सकते हो। अच्छा, रैप रिवर्स भी होता है। एक तो मैंने रैप लगा कर दिखाया, बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, नो रैप होता है, और रैप करना है तो फिर क्या होगा, रैप होगा। ठीक है, और एक और है रैप रिवर्स। क्या लगता है इसमें क्या हो जाएगा, उल्टा रिवर्स होगा। रिवर्स तो सॉरी रैप तो होगा लेकिन उल्टा होगा। जाकर हम देखें ज़रा, तो देखो ये उल्टा यहाँ से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अब मैं इसको चलाकर दिखाऊं ज़रा, ये नीचे से बैकवर्ड, ठीक है, नीचे से जा रहा है और ऊपर पर जा रहे हैं। इसकी जो है प्रायोरिटी क्या है कि यहाँ पे कार्ड्स आने चाहिए। देखो वन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये उल्टा चल रहा है अभी। ठीक है, ये क्या है, रैप रिवर्स है। ये बहुत कम यूज़ होता है, ज़्यादातर बस कौन सा यूज़ होता है, रैप। रैप बेहतर है, समझ में भी आ रहा है, रिवर्स करने की ज़्यादा नीड नहीं होती हमें। ठीक है, क्लियर है टॉपिक, कोई मसला? अच्छा, आगे हम देख रहे हैं फ्लैक्स फ्लो। ये शॉर्ट हैंड है। अगर आपने डायरेक्शन भी बतानी हो और अगर आपने ये भी बताना हो कि रैप भी करना है, तो आप इन दो बातों को एक बात में भी लिख सकते हो। और प्रॉपर्टी का नाम क्या है, फ्लैक्स फ्लो। क्या नाम है इसका, अनस क्या नाम है, फ्लैक्स रो फ्लो। क्या है ये, क्या है, डायरेक्शन भी दी और क्या करना, और क्या करना हो, सेंटर। सेंटर तो मैंने पढ़ा ही नहीं अभी तक। कहाँ दिमाग चल रहा है, कहाँ सेंटर, कहाँ दिमाग में क्या चल रहा है? फिजिकली तो प्रेजेंट हो, मेंटली नहीं हो। कहाँ छोड़ के आए दिमाग अपना, किसके पास है, अम्मी के पास? भाई अम्मी को बोलो कि क्लास लेने की इजाजत तो दे देना, क्लास लेकर आ जाओ। पिटाई होगी मैडम, फिर स्टिक का है मेरी, नहीं नीचे गिर गई है। ये रे आप नहीं सुना तुम, जरा लो, ये रे स्टिक मैंने ये रखा है, बनना पड़ता है भाई, क्या करें, ऑफ करें? हाँ वो बात करते हैं भी। देखो अभी आप क्लास में बैठ के नहीं सुन रहे, तो क्या मैं एक्सपेक्ट करूँ घर पे जाके आप प्रैक्टिस कर रहे होगे? क्लास ज़रूरी है ना, यही बच्चा नहीं सुन रहा तो घर जाके तो आपके पास जो है सर पे मैं डंडा लेके खड़ी भी नहीं होगी। फिर आप लोग को और होगा कि भाई कोई पूछने वाला नहीं है तो पढ़ते ही नहीं हम, फिर नुकसान करोगे आप लोग अपना। तो भाई क्लास में एटलीस्ट जो है अटेंटिव होकर बैठा करें, नहा के नहीं आया करें वरना नींद आती है, मुँह धोकर आया करें बस। नहा धो के आए थे फिर यहाँ बैठ के ठंडी ठंडी हवा खाते एसी की और सो जाते हैं। भाई ऐसा नहीं किया करें वरना फिर मैं हेडशॉट मारूंगी और फिर जो है आपका काम तमाम हो जाएगा, मेरा भी इदारे से निकाल देंगे। अच्छा हम बात कर रहे हैं कि ये सारे जो आपके पास चाइल्ड हैं, देखो स्पेस नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है, प्राइवेसी नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है ना। सब कितने जो है एक दूसरे से चिपके हैं, कंजस्टेड है, जॉइंट है। भाई थोड़ा स्पेस चाहिए भाई, थोड़ा घर करीब दूर दूर हो। ये क्या सास बहू चल रहा है भाई, अलग अलग फैमिलीज करो इनको, ठीक है। तो हमें चाहिए थोड़ा स्पेस, सही। अच्छा हमें अभी चाहिए एक्स एक्सिस में, किसमें, एक्स एक्सिस में। तो मैं एक काम करती हूँ, डिस्क बहुत ज़्यादा मैंने रंगारंग कर दिए हैं, इनको थोड़े कम करती हूँ, 3 काफ़ी थे। किस पॉइंट पे गए थे हम, बहुत पीछे, ये सही था बस। या जब ये 3 थे ना, इनका देखो एक्सिस कौन सा है, ये सारे रॉम है। ये कौन सा एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस, ठीक है। आप चाह रहे हो ये सारे जो है ना उठ के सेंटर में चले जाएं, सारे चाइल्ड उठ के सेंटर में चले जाएं,
तो आप क्या कर सकते हो, जब आपने एक्स एक्सिस पर काम करना हो, बात हो रही है अभी एक्स एक्सिस, हाँ, प्रॉपर्टी का नाम क्या है, जस्टिफाई कंटेंट, प्रॉपर्टी का नाम क्या है, जस्टिफाई कंटेंट। अब देखो मैं इसको कहूँ फ्लैक्स स्टार्ट या इसको कहूँ मैं स्टार्ट, तो मैं कहूँगी सारे बच्चे उठ के शुरुआत में चले जाएं, मतलब शुरू में चले जाएं, तो शुरू में तो पहले ही थे, कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। लेकिन अगर मैं बोलूँ इनको कि फ्लैक्स एंड, तो सारे उठ के कहाँ चले जाएंगे, ये देखो सब उठ के रॉ के बिल्कुल आखिरी में चले गए, ठीक है। अच्छा ये प्रॉपर्टी भी सेम है, चाहो तो यूँ भी लिख सकते हो आप, एंड, ये दोनों काम करते हैं। देखो एंड से भी वही हो रहा है, फ्लैक्स एंड से भी वही हो रहा है, सेम काम है। अच्छा आप चाह रहे हो कि सबको उठा के सेंटर कर दो, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, कोई भी चीज़ बनानी इसको सेंटर तो करना है, ठीक है। टैक्स और टैक्स अलाइन की प्रॉपर्टी लग जाती है, लेकिन ये तो डेफ्स है ना, ये तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, चाइल्ड है, ठीक है, पूरे एलिमेंट को उठा के आपने सेंटर करना होता है। तो आप देखो जस्टिफाई कंटेंट क्या पास करोगे, सेंटर, सारे उठ के सेंटर हो गए, इसमें कोई मसला, सबको उठा के शुरू में रख दिया, एंड में रख दिया और सेंटर में रख दिया, ठीक है। अच्छा आप चाह रहे हो कि भाई वो तो ठीक है, लेकिन ये जो चाइल्ड है ना, इनके बिटवीन भी स्पेस आना चाहिए ना, ये तो सारे उठ के एक साथ चले ना, शुरू में चले या एंड में, इनके बिटवीन, इनके बीच में स्पेस आना चाहिए। तो और भी प्रॉपर्टीज मिल जाती है हमें तीन तरीके की। एक का नाम है स्पेस अराउंड, एक का नाम है स्पेस अराउंड। देखो इसमें क्या हुआ, क्या क्या लग रहा है आपको, कहाँ का स्पेस ज़्यादा आया, कहाँ कम आया, कॉर्नर से स्पेस आया और बीच में उसका डबल आया, ठीक है। मतलब अराउंड का मतलब है कि अराउंड साइड से भी होगा और बीच में डबल क्यों है, क्योंकि एक डिव यहाँ पे एक डिव यहाँ पे, उन दोनों का डबल करके आपको डबल दिख रहा है, सही, मतलब समझ में आ रहा है। ये एक डिव है ग्रीन वाली, इसके यहाँ पर भी स्पेस है और यहाँ पर भी स्पेस है, इसने अपना काम कर लिया। अब पर्पल वाली जो है, इसके बराबर में भी स्पेस है और इधर भी स्पेस है, तो इसका स्पेस और इसका स्पेस मिला के आपको लग रहा है डबल हो गया, ठीक है। ये अराउंड से ऐसा हो जाएगा। अच्छा अगर हमने दूसरी लगानी है, इसके अलावा भी हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं, स्पेस बिटवीन। देखो बिटवीन से क्या हो रहा है, कॉर्नर से स्पेस नहीं आ रहा, चाइल्ड के बिटवीन जितना भी स्पेस था ना, उसने अपने आप को एडजस्ट कर लिया, ठीक है। अच्छा और इसके अलावा जो एक तीसरी है एवनली, कौन सी है, एवनली, क्या लगता है, इक्वल स्पेस आएगा, ठीक है। जाकर हम देखें, देखो साइड से भी इक्वल स्पेस आ रहा है और बीच में भी इक्वल स्पेस आ रहा है, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन यहाँ से भी देख सकते हैं, इंस्पेक्ट किया और इसको ज़रा नीचे ले आते हैं, 3 डॉट से इसको नीचे ले आते हैं हम। मैंने इसको होवर किया, देखो ब्राउज़र में यहाँ पे दिख भी रहा है फ्लैक्स, ये जो आप बना चुके ना डिफ कंटेनर, यह फ्लैक्स बन चुका है, फ्लैक्स छोटा सा लिखा हुआ भी आता है, दिख रहा है आप लोगों को ब्राउज़र्स में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं चेंज करके दिखाती हूँ, मैंने आपको भी पढ़ाया फ्लैक्स स्टार्ट, क्या पढ़ाया, फ्लैक्स स्टार्ट, सब कहाँ चले गए, स्टार्ट में चले गए, ठीक है। और दूसरा कौन सा पढ़ाया अभी मैंने आपको, फ्लैक्स एंड, सब उठ के एंड में चले गए, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया सेंटर, सब उठ के सेंटर में आ गए, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि अगर आपने इनके बिटवीन आपको स्पेस चाहिए ना, तो देखो अराउंड, अराउंड से क्या हो रहा है, साइड से भी स्पेस आ रहा है और बीच में डबल आ रहा है। और देखो तो बिटवीन से कॉर्नर से स्पेस नहीं आ रहा, बीच में से आ रहा है, ठीक है। इवनली से देखो तो इक्वल स्पेस आ रहा है, ठीक है। ये अच्छा टूल है, यहाँ पे जाके आप चेंजेस एकदम से आपको नज़र आएंगे तो समझने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। इसमें कोई मसला। अच्छा भाई अगर ये हो कि ये जो स्पेसिस हमें बना कर दे रहे हैं ना, ये कभी ज़्यादा कर देता है कभी कम कर देता है, मुझे इसकी सुननी नहीं है, मुझे अपनी चलानी है। मैं चाह रही हूँ कि 100 पिक्सल हो स्पेस, मैं चाह रही हूँ 50 हो या थोड़ा सा हो ज़्यादा हो, मुझे यूनिट पता है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, गैप की प्रॉपर्टी अपनी भी लगा सकती हूँ। गैप की प्रॉपर्टी है, इसमें क्या कर सकती हूँ, अपना जो यूनिट मैंने पास किया है 100 पिक्सल, ये क्या होगा, सबके बिटवीन 100 पिक्सल का स्पेस आ जाएगा, सही, इसमें कोई मसला। अच्छा देखो अभी मेरे पास क्या है, कार्ड सिर्फ 3 है, कार्ड सिर्फ 3 है, अगर मैं 6 कर दूँ, ठीक है, ये 6 हो गए। और जब ये नहीं थी, गैप की प्रॉपर्टी आपके पास नहीं थी, तो ये ऐसे दिखते थे, ठीक है। अच्छा जब मैंने गैप की प्रॉपर्टी इसमें लगाई, तो अब ये ऐसे क्यों हो गए, लग नहीं ना, रॉ में भी स्पेस आ रहा है, कॉलम में भी स्पेस आ रहा है, लग रहा है। अब इसको अगर हम इंस्पेक्ट करके देखें तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा कि इसमें जो स्पेस आ रहा है, ये देखो वो रॉ में भी आ रहा है, कॉलम में भी आ रहा है, इसका जो गैप है देखो ये हाईलाइट भी कर रहा है, कॉलम में भी ये जो पर्पल कलर का दिखा रहा है ना गैप है, वो कॉलम में भी आ रहा है और रॉ में भी आ रहा है, सही। तो भाई ये दोनों तरीके से आपको कंट्रोल करके दे रहा है, जो आप स्पेस बताना चाह रहे हैं ना इसको,
वो सारी रॉ से भी आ रहा है और कॉलम में भी आ रहा है अगर आपके कार्ड ज़्यादा हैं, ठीक है। लेकिन मैं चाह रही हूँ कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए ना, जस्ट ये इसके बीच में आ जाए, ये वाला नहीं आना चाहिए, कॉलम वाला नहीं आना चाहिए, रॉ वाला आ जाए, कॉलम वाला नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए भी आप कंट्रोल कर सकते हो। अगर मैंने इसको रॉ में बताना है ना, तो मैंने कहा रॉ गैप, तो अब ये कॉलम में नहीं आएगा, ये रॉ में आएगा, ठीक है। अच्छा, रॉ मेरे पास और है नहीं, तो मैं ज़रा इसको रॉ में कन्वर्ट करने के लिए और बना लेती हूँ, ठीक है। और रैप भी लगाना पड़ेगा ताकि नीचे तो आए, लगा हुआ है, ठीक है। अब देखो रॉ में आ रहा है ना, एक रो ये रही, दूसरी ये रही, कॉलम में आ रहे हैं। अगर कॉलम में आता तो साइड साइड में आता, जितने भी डब्बे हैं उसके बिटवीन भी आता ना, कॉलम आपका वर्टिकल होता है, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल ही आ रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या लगाया था, रॉ गैप। अच्छा, अगर मुझे कॉलम में चाहिए होता तो फिर मैं इसको क्या करती, अच्छा कॉलम नहीं, इसका कॉल गैप है आई गेस, कॉल पूरा लिखना है या नहीं लिखना, कॉलम पूरा ही है, ठीक है। अब ये रॉ में नहीं आएगा, अब ये कॉलम में आ रहा है, नजर आ रहा है, अब ये कॉलम में आ रहा है। रॉ में आता तो ऐसा होता, अब ये कॉलम में आ रहा है, ठीक है। तो अगर गैप की लगाऊंगी तो दोनों साइड से कंट्रोल हो रही है, लेकिन अगर एक साइड से भी आप कंट्रोल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, रॉ से भी कर सकते हैं और कॉलम से भी कर सकते हैं। और ये बहुत यूज़ होती है क्योंकि हमें इसकी स्पेसिंग ना समझ नहीं आ रही होती, ये बहुत ज़्यादा दे रहा होता है, तो हम क्या करते हैं, पहले चीज़ों को उठा के सेंटर कर दिया और गैप से थोड़ा थोड़ा स्पेस दे दिया बिटवीन, ये वाली टेक्निक होती है, इसमें कोई मसला। अच्छा भाई, अब हम देखें कि पेरेंट की ये सब देख लिया, स्टार्ट देख लिया, एंड देख लिया, सेंटर, स्पेस बिटवीन, अराउंड, इवनली। आर्टिकल बहुत अच्छा है, इसको खोलना ज़रूर, ये जितनी वैल्यूज इसमें यूज़ होनी है ये आपको बता भी रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी हो गई हैं। अभी एक्स एक्सिस की सारी किसमें की है, रॉ वाइज की है ना, रॉ वाइज उठा के सबको आपने स्पेस दिया और इधर से उधर किसका है, ये रॉ वाइज हुआ है एक्स एक्सिस। अब आपने करना है वाई एक्सिस, ठीक है, मतलब सारों को उठा के ना बिल्कुल वर्टिकली सेंटर करना है। तो उसके लिए जो प्रॉपर्टी का नाम है वो है अलाइन आइटम्स, ठीक है। अगर स्टार्ट करोगे बिल्कुल टॉप पे चले जाएंगे, वर्टिकल ये होती है ना वर्टिकल लाइन, तो उसके टॉप पे चले जाएगा। अगर एंड करोगे तो सारे उठ के नीचे आ जाएंगे, और अगर सेंटर करोगे तो बीच में आ जाएंगे। चलो हम इसको ट्राई करते हैं कि हमारे सारे एलिमेंट्स बने हुए तो हैं, और हम जो है थोड़े से कम कर देते हैं, 3 पे समझिए ये वाली चीज़ तो काफ़ी बेहतर है। अच्छा भाई, अब देखते हैं, हम इस पे लगा रहे हैं अलाइन कंटेंट, कहाँ पे लगाएंगे, अभी पेरेंट की बातें चल रही हैं तो हम इस पे जाके कमेंट लिख रही हूँ वाई एक्सिस। अब बातें किसकी करेंगे, वाई एक्सिस की। अब मैंने इस पे प्रॉपर्टी लगाई अलाइन आइटम्स, मैं इसको कर दूँ फ्लैक्स स्टार्ट, तो सब ऊपर ही हैं, कोई फर्क पड़ा नहीं, आसान हो रही है। वाली बात करो अनस, अनस मुझे मशकूक लगता है, कुछ ना कुछ बैठ के ना, मुझे लगता है कुछ कर रहा है, ये सुन नहीं रहा लेक्चर, मशकूक। अच्छा देखो अलाइन आइटम्स, इसमें क्या पास किया है,
फ्लैक्स एंड, तो सारे उठ के ना वर्टिकली, वर्टिकल पता ना ये वर्टिकल लाइन होगी, सारे उठ के नीचे आ गए, एंड पे आ गए, ठीक है। देखो एयरबड्स लगा हुआ है मेरे जो ना शक, हाँ देखा देखा पकड़ा ना, मैं कह रही हूँ कुछ ना कुछ कर रहे हो। मेरी छठी इस जो ना मुझे सिग्नल दे रही थी बच्चा कुछ कर रहा है, कुछ गलत काम कर रहा है, ठीक है, ग्रैंड ऑपरेशन हो जाएगा फिर। तो सारे उठ के कहाँ गए, एंड में आ गए। अब मैं चाह रही हूँ सारे उठ के सेंटर में चले जाएं, तो क्या पास कर देंगे इसको हम, सेंटर। तो सारे उठ के सेंटर में चले गए, ठीक है, वर्टिकल लाइन में उठ के सारे सेंटर में चले गए, इसमें कोई मसला। अच्छा अब हमने करना ये कि मैं चाह रही हूँ एक्स एक्सिस में ना जो इसकी रॉ चल रही है उसमें सेंटर हो जाए, और वाई एक्सिस में जो इसका कॉलम चल रहा है बिल्कुल सेंटर, ठीक है, एक्स एक्सिस पर भी और वाई एक्सिस पर भी। तो मैं क्या करूँगी, वाई एक्सिस तो मैंने इसको सेंटर कर लिया, अगर एक्स से करना हो तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं दो प्रॉपर्टीज़। ये ऐसा है कि डिव बनाया फटाफट से उसको फ्लैक्स किया, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, उसके सारे आइटम ना उठ के वो हॉरिजॉन्टल भी सेंटर हो जाते हैं और वर्टिकल भी सेंटर हो जाते हैं। अब देखो ज़रा, बिल्कुल देखो, हॉरिजॉन्टल भी सेंटर में आ गए, वर्टिकली भी सेंटर में आ गए, कितना अच्छा लग रहा है। और ऐसे बहुत हमें नीड होती है इस चीज़ की, तो ये प्रॉपर्टीज़ बहुत काम की दो, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है। अच्छा आगे नहीं पढ़ा रही मैं, ये अभी तक मैंने फिलहाल पेरेंट्स की पढ़ाई है, उसमें भी अभी एक क्लास रह गया अलाइन कंटेंट, ठीक है। टॉपिक थोड़ा लंबा है लेकिन इसको समझना है, सही है। देखिए कुछ भी छापना छुपना नहीं है, या ऐसा नहीं करना जैसे मैंने करके दिखाया, आपने खुद से जो ना एक पेरेंट चाइल्ड बना लेना है, उसके साथ खेलो कि इस पर अगर ये वाली प्रॉपर्टी लगा दें तो क्या होगा, ठीक है। ये आर्टिकल बहुत अच्छा है, इसको फॉलो करो आप, 1 बाय 1 सारी प्रॉपर्टीज आपने खुद ने लगा कर देखनी है, लेआउट समझना है कि हर जो प्रॉपर्टी लगा रहे हो ना उसका हो क्या रहा है, उससे आउटपुट आ क्या रहा है। एक बार ये समझ में आ जाएगा, आगे जाके हम वेबसाइट जब इस पर बनाने बैठेंगे ना तो बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है। बिहाइंड द सीन ये पूरा स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा होगा, फिर आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है टॉपिक, कोई मसला। अभी मैंने आपको पेरेंट वाली पढ़ाई है, इसके अंदर जो चाइल्ड है ना डब्बे, उसकी अलग अपनी भी होती हैं, ये दूसरा कॉलम चल रहा है उसी का है। तो आप लोगों ने इंटरनेट पे इस आर्टिकल को सर्च कैसे करना है, CSS फ्लैक्स बॉक्स, ठीक है, ये लिखिएगा आप लोग, तो आई गेस ये पहले नंबर पे आ जाएगी वेबसाइट। इस आर्टिकल को खोलकर शुरू करो, सही। चले लेक्चर को हम इतना ही रख रहे हैं, और एंड में क्या कहते हैं हम, डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। हुडी वैन के फ्लैक्स करके बोलेंगे आप।